सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम प्री आरओमो 2019 जो कि 25 अगस्त को हुआ था उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए, क्या एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक छुपा है, आंसर्स को निकालने के लिए हम कैसे अप्रोच करें। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कंसिडर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वैल्यू दे रखी है n प्लस अंडर रूट ऑफ 2n प्लस 1/2। ठीक है, वेर n इज ग्रेटर देन 1। और उसके बाद इफ मिसिंग इंटीजर इन सीक्वेंस आर, इसके मतलब ये इसकी जो वैल्यू आएगी है ना, जैसे कि n की वैल्यू आप 1 डालो, फिर n की वैल्यू 2 डालो, तो वो वैल्यूज डालने के बाद है ना कुछ नंबर मिस मिस होंगे। तो उन मिसिंग नंबर का सीक्वेंस आपको दे रखा है n1 n2 n3, ऐसे ही n12 तक जा रहा है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ n12, तो आपको n12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो देखते हैं क्या लॉजिक छुपा है, कैसे इसको अप्रोच किया जाए। तो सिंपल है। तो क्या फंक्शन है, फंक्शन दे रखा है हमें n प्लस रूट टू n प्लस 1/2 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब उसकी इंटीग्रल वैल्यू, जैसे 7.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो इंटीग्रल वैल्यू है वही आपको दिखनी है। अच्छा, जैसे कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका रूट ऑफ n प्लस √2/2 है ना, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, √2/2 का मतलब 1/√2 है ना, 1/√2। तो 1/√2 का डायरेक्ट √2/2 लिख दिया है। ठीक है, तो रूट n प्लस 1/√2 का स्क्वायर, इसका ब्रैकेट को खोलोगे तो आप यहाँ पे वापस पहुंच जाओगे। ठीक है, अच्छा √2/2 क्या होता है, तो √2 होता है आपका 1.41। अब 1.41 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप 0.7 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या लिखा है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0.7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो रूट n प्लस 0.7 का स्क्वायर और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है, वो आपको देखनी है। ठीक है, अच्छा तो जैसे कि अलग अलग n की वैल्यूज के लिए, ठीक है, जैसे कि हम अगर n की वैल्यू 1 डालें, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे हम n की वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे हम x की वैल्यू लेते हैं। x की वैल्यू मतलब इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम x मान लेते हैं। तो जैसे कि n की वैल्यू हम 1 डालें तो x की यानी कि पूरे इस पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम x बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि n की वैल्यू अगर हम 1 डालें तो रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 0.7 क्या होता है, 1.7। और 1.7 का स्क्वायर क्या होता है, 2.89। और 2.89 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका, 2 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 आएगी। ठीक है, सेम ऐसे जब n की वैल्यू आप 2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 है ना। n के लिए 2 डालने पे ये आ गया आपका √2। √2 आपका होता है 1.41 अप्रोक्सीमेटली। 1.41 प्लस 0.7 कितना होता है, 2.1। 2.1 का स्क्वायर कितना हो गया, 4.41। फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यानी कि n के लिए 2 डालने पे x की वैल्यू आपकी 4 आएगी। सेम ऐसे ही n की वैल्यू 3 डालने पे x की वैल्यू आपकी, आप n की वैल्यू डालते जाएंगे और x की वैल्यू आपको मिलते जाएगी, जैसे कि 5 आएगी। सेम ऐसे n की वैल्यू 4 डालने पे x की वैल्यू 7 आएगी, 5 डालने पे x की वैल्यू 8 आएगी, 6 डालने पे x की वैल्यू 9 है ना। इस तरह से आप डालते जाएंगे, 7 डालने पे आपकी x की वैल्यू 11 आएगी है ना। आप इसमें n की वैल्यू जिसमें आप सब्स्टिट्यूट करते जाइए, आपको जो पूरा जो फंक्शन है रूट ऑफ n प्लस 0.7 का स्क्वायर फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यूज आपको मिलते जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मिसिंग नंबर, तो इसमें n1 क्या क्या है, n1 क्या है इसका मिसिंग नंबर। तो जैसे कि मिसिंग इंटीजर्स, ठीक है, तो इसमें मिसिंग इंटीजर क्या है, जैसे कि 2 से स्टार्ट है तो 1 आपका मिसिंग है, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 यहाँ पे मिस है ना, क्योंकि 2 है, 1 यहाँ पे मिस है। सेम ऐसे 2 के बाद क्या है, 4 है तो इसमें मिस क्या है, 3 आपका मिस है, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सेम ऐसे ही 4 है, 5 है, फिर आपका 6 मिस है। ठीक है, 6 आपका मिस है, 6 होना चाहिए, तो n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही n4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आपका मिस है, 7 8 9, आपका 10 मिस है ना, तो n4 की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इसमें आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें एक सीक्वेंस बन रहा है, जैसे कि n1 आपका 1 है, n2 आपका 6 है, n3 आपका सॉरी n2 3 है, n3 आपका 6 है। तो इसमें 2 का डिफरेंस आ गया है ना, 2 का डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 4 का डिफरेंस, यानी कि n5 जो होगा वो क्या होगा आपका, 5 का डिफरेंस आएगा 15। फिर n6 क्या होगा आपका 21। फिर n7 क्या होगा आपका, 7 का डिफरेंस 28। n8 क्या होगा, 8 का डिफरेंस 36। n9 क्या होगा 45। n10 क्या होगा आपका 55।
n11 क्या होगा 66 और n12 क्या होगा आपका 78। तो ये आपका यानी कि 12th मिसिंग टर्म जो है वो आपका 78 के बराबर है। तो आंसर इज 78। ठीक है, तो ये आपका n12 की वैल्यू। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू √2 प्लस √6 प्लस √3 प्लस √6 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसमें a b c d है ना, a b c d के आपके इंटीजर्स है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d है ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या अप्रोच करें इसमें। क्योंकि ये इसका रूट है तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। ऐसा लिख सकते हैं हम कि x माइनस √6 को हम इधर लेके आ गए इज इक्वल टू √2 प्लस √3। हमने इसी इक्वेशन को जो हमें गिवन है उसको हमने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया है जैसे कि √6 है, यहाँ पे भी √6 टाइप का कुछ बनेगा अगर हम स्क्वायरिंग करें है ना। हम इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 6 माइनस 2 √6x। ठीक है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 5 प्लस 2 √3 आपका आ जाएगा। ठीक है, एक तरफ लेके जाते हैं है ना x वाली टर्म्स। तो जैसे कि ये क्या आ जाएगा आपका x² प्लस 1, सॉरी यहाँ पे √6 आएगा है ना, यहाँ पे आपका √6 क्योंकि 2ab हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 2 √6 आप कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा आपका x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, फिर दोबारा से आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, बोथ साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो इसका वैल्यू हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2 √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 4 इंटू √6 आ गया 24 और अंदर आ गया आपका x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, हम इसको इधर लेके जाते हैं और रीअरेंज करके लिखते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद आपका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा x की पावर 4 माइनस 22x² माइनस 48x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर दीजिए तो आप रीअरेंज करके बाद ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, और ये सेम इक्वेशन है, इन इक्वेशंस को आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने के बाद आपको ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ x³ तो कोफिशिएंट ऑफ x³ तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो ए की वैल्यू 0 होगी। सेम ऐसे बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि -22 के इक्वल है। ठीक है, तो -22 हो गया। अच्छा, सी क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या है -48 के इक्वल है। और डी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म जो कि -23 है। तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 0 -22 -48 -23। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ गया 93। -93 का मॉड कितना आ गया आपका 93। तो 93 इज योर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a रेज़ टू पावर b सच दैट। ठीक है, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें a और b आएगा। a b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड a एंड b आर ग्रेटर देन 1, यानी कि a b क्या हो सकता है 2 3 4 5 इस तरह से कुछ नंबर सकते हैं। सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये आपको एक इक्वेशन दे रखा है जिसमें a और b इसको सेटिस्फाई करता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको a रेज़ टू पावर b की लार्जेस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो ये तो कुछ बन नहीं रहा है, इसमें कुछ आपका काम नहीं आ रहा है, कोई लॉजिक कुछ काम नहीं आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 1 ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, है ना। इसमें हमने LHS में RHS में दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। ठीक है, 1 ऐड करने का पर्पस क्या है, जिससे कि हम इसको फैक्टराइज कर सकें, है ना। देखो 1 ऐड करने पे क्या हो गया, इसमें हमने a की पावर b कॉमन ले लिया तो क्या बचा b की पावर a प्लस 1। अच्छा, b की पावर a प्लस 1, इसमें 1 कॉमन लिया तो क्या बचा b की पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5330। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब क्या है, इसको थोड़ा और फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या आ गया a की पावर b प्लस 1 इंटू b की पावर a प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसको फैक्टर कर लो, इसको फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 82 मल्टीप्लाइड बाय 65 के इक्वल। ठीक है, अच्छा वैसे तो देखो 41 इंटू 2 इंटू 64 इंटू सॉरी 13 इंटू 5 भी कर सकते हो, लेकिन हमें कुछ इस तरह से चाहिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे किसी की पावर a की पावर b हो प्लस 1 करके आए। तो हमें ये मालूम है कि 82 जो है
वो 81 प्लस 1 होता है ना, तो a की पावर b हम 81 ले सकते हैं या फिर b की पावर a हम 64 ले सकते हैं। इस वजह से हमने इस वजह से लिखा है ना। 13 इंटू 5 इसको पर द्वारा फैक्टर कर सकते हो, लेकिन 13 क्या है, a की पावर b प्लस 1 है ना। देखिए 13 12 आपका a की पावर, किसी की पावर a की पावर b नहीं होता है ना, इस वजह से हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके ये दो मतलब निकल गया है कि a की पावर b प्लस 1 जो है वो 82 के बराबर, या तो फिर a की पावर b प्लस 1 जो है वो 65 के बराबर है। ठीक है, सेम ऐसे b की पावर a प्लस 1 भी आपका 82 और b की पावर a प्लस 1 भी आपका 65 हो सकता है। यानी कि यहाँ से a की पावर b आपका 81 के बराबर आ सकता है, या फिर a की पावर b आपका 64 के बराबर आ सकता है। लेकिन इसमें क्या पूछा, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a की पावर b पूछी है, तो 64 और 81 में लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा, ये होगी। ठीक है, 81 इज योर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन -2 बेस नोटेशन डिजिट्स आर 0 एंड 1 ओनली। ठीक है, तो -2 बेस लेके तो उसमें दो ही नंबर आप यूज कर सकते हैं, 0 एंड 1। इफ द डेसिमल नंबर 2019 इज एक्सप्रेस्ड इन बेस -2, हाउ मेनी नॉन जीरो डिजिट इट कंटेन्स। नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब आपको नंबर ऑफ 1 बताना है कि कितने आपके 1 इसमें इस्तेमाल किए, क्योंकि 0 और 1 ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल भी दे रखा है कि 1 1 0 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू 7 इन बेस 10। कैसे आएगा 7, ये जैसे कि -2 बेस है तो -2 की पावर 0 है ना, ये -2 की पावर 1 हो जाएगा है ना, और ये आ जाएगा -2 की पावर, या -2 की पावर 2 में तो 0 है। ठीक है, -2 की पावर 3 हो गया और -2 की पावर 4 हो गया। ठीक है, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, जो कि बेस 10 में वैल्यू है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दे रखा है इसमें। ठीक है, तो आपको बताना है कि 2019 को जब -2 बेस में लिखोगे तो उसमें कितने नॉन जीरो टर्म्स आएंगे, यानी कि कितने 1 आएंगे। ठीक है, तो -2 के बेस लिख के देखते हैं क्या आता है। जैसे कि -2 की पावर 0 क्या आता है, 1 है ना, -2 की पावर 1 क्या आता है, -2 की पावर 2 क्या आता है, +4, सेम ऐसे -2 की पावर 3 क्या आता है, -8, -2 की पावर 4 क्या आता है, +16, -2 की पावर 5 क्या आता है, -32, सेम ऐसे -2 की पावर 6 क्या आता है, +64। ठीक है, ऐसे हम चलते जाते हैं और देखते हैं। -2 की पावर 7 क्या आएगा, -128, -2 की पावर 8 क्या आएगा, +256, -2 की पावर 9 क्या आएगा, -512, -2 की पावर 10 क्या आएगा, 1024। ठीक है, आपको 2019 दे रखा है। और देखते हैं -2 की पावर 11 क्या आएगा, -2048, और -2 की पावर 12 क्या आएगा, +4096। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम यहाँ पे क्यों नहीं रुके, क्योंकि -2048 है, लेकिन इसमें आपको किसके लिए बतानी है, आपको +2019 के लिए आपको बतानी है। इस वजह से हमने -2 की पावर 12 भी आपने कर दिया है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को लेते हैं है ना, इन दोनों को अगर आप लेते हो, यानी कि ये दोनों वैल्यूज अगर आप लेते हो, यानी कि -2 की पावर 12 भी ले रहे हो, हम कौन कौन से वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम बता देते हैं। तो अगर ये भी ले रहे हो, ये भी ले, तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, +2048। तो +2048 जो है, 2048 जो है वो 2019 से कितना ज्यादा है, आपका 29 ज्यादा है। यानी कि आपको क्या करना है, अगर आप ये -2 की पावर 12 वाला नंबर ले रहे हो, यानी कि इसको सिलेक्ट कर रहे हो और इसको सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आपका 29 एक्सीड कर रहा है ना, यानी कि आपको वो नंबर चाहिए जो कि सम करके -29 आए, यानी कि -29 वाले नंबर्स आपको देखने हैं वो क्या होंगे। तो देखो -29 कैसा आ सकता है, -29 का सबसे पास वाला नंबर देखिए, तो वो क्या है आपका, ये -32 है ना। तो जो जो नंबर हम ले रहे हैं उसको हम ब्रैकेट कर देते हैं। जैसे कि -32 हमने ले लिया, लेकिन अभी क्या है, -32 तो -29 से 3 ज्यादा है। ठीक है, 3 ज्यादा है तो हम इसको ले लेते हैं है ना, इसको ले लेते हैं। अच्छा, इसको लेने के बाद यानी कि अब देखो क्या हो गया, -32 और ये +4 कितना हो गया, -28 है ना। यानी कि हमें 1 और माइनस करना है, तो 1 और माइनस करना है, तो 1 माइनस कैसे आएगा, इन दोनों से आ जाएगा है ना। इन दोनों को अगर आप ले लोगे तो आपका 1 माइनस हो जाएगा। कैसे, देखिए ये 1 हो गया, ये आपका -2 हो गया, ये आपका +4 हो गया, ठीक है, ये आपका -32 हो गया। इन सबको आप ऐड कर दीजिए है ना, -32 +4 -28 -2 -30 +1 -29, यानी कि इन सबको अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं
तो ये पहले -29 आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपने किसको सिलेक्ट किया, इसको और इसको सिलेक्ट किया, इन दोनों सिलेक्ट करने पे क्या रहता है प्लस 2048, ठीक है। प्लस 148 में -29 करेंगे तो आपका 2019 आपका आ जाएगा, है ना। यानी कि जो नंबर जो बनेगा, है ना, बाइनरी सिस्टम में नंबर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, नंबर यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या आएगा आपका 1 1 0 0 0 0 12 11 10 9 8 7 6, फिर 5 में आपका 1 आ रहा है, फिर 4 में 0 है, 3 में 0 है, 4 में 3 में 0 है, फिर 2 में 1 में और 1 में, है ना। तो इन तीनों में आपका 1 है, तो ये आपका नंबर है इन बेस -2, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ 1 देख लीजिए, नॉन जीरो मतलब नंबर ऑफ 1 कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आपके नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए बी सी बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट b plus c minus a, c plus a minus b and a plus b minus c all are perfect squares. What is the largest value of a plus b plus c smaller than 100? ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपको ये दे रखा है कि b प्लस है ना, तीन वैल्यू दे रखी है, एक तो है b प्लस c माइनस a, दूसरा है c प्लस a माइनस b और तीसरा है a प्लस b माइनस c। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो मान के चलते हैं ये आपका एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये आपका वाई स्क्वायर है और ये आपका जेड स्क्वायर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो सबसे पहला थॉट क्या आता है दिमाग में कि सिंपली आप तीनों को ऐड कर दो। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, क्योंकि आपको क्या चाहिए a प्लस बी प्लस सी। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो देखो b आ रहा है ना, b से b भी कैंसिल आउट हो जाएगा और एक भी रह जाएगा। तीनों का ऐड करने पे आपका a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमने तीनों को सिंपली ऐड कर दिया है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स के एडिशन हमने लिख दिए हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर को भी हम लिख देते हैं, जैसे कि क्या क्या होते हैं, क्योंकि लेस देन 100 बोला है तो 81, फिर 64, फिर 49, 6 का स्क्वायर 36, 25, 16, 9, 4 और 1, ये हमने परफेक्ट स्क्वायर्स को लिख दिए, ठीक है। अच्छा, क्या हम फिर इसके बाद कर सकते हैं इसको सॉल्व। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज और भी आ सकती है कि जैसे कि अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो b प्लस सी माइनस ए है और c प्लस ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, b से वाला b कट जाएगा और a से वाला a कट जाएगा, तो 2c की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो एडिशन है वो 2c के इक्वल है, यानी कि ये जो एडिशन जो है वो इवन नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इवन नंबर कैसे आ सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों इवन हो, या फिर दोनों इवन हो, या फिर दोनों के दोनों आपके ऑड हो, ठीक है। बोथ इवन या फिर बोथ ऑड। सेम ऐसे आप इन दोनों में देख सकते हैं, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम ऐसे फर्स्ट और थर्ड को भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई और जेड जो है या तो फिर, है ना, तीनों के तीनों आपके इवन हो, या तो फिर तीनों के तीनों ही आपके ऑड हो, ठीक है। तभी ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों इवन होंगे तभी तो इवन नंबर आएगा, दोनों का स्क्वायर का जो सम होगा इवन आएगा, या फिर दोनों ऑड होंगे तभी तो दोनों का स्क्वायर का सम आपका इवन आएगा, है ना, क्योंकि इवन प्लस इवन इवन होता है और ऑड प्लस ऑड के आपका ऑड इवन होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमें देखना है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि तीनों इवन और तीनों ऑड, तो सबसे बड़ा नंबर देखना है, लेकिन 100 से छोटा भी होना चाहिए तीनों का सम। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर हम इवन वाला देखें तो कौन कौन से नंबर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि 64 सबसे बड़ा हमें देखना है, तो 64 हो गया। अच्छा, 36 नहीं कर सकते क्योंकि 64 प्लस 36 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, और फिर तीसरा नंबर भी लोगे 4, तो 36 ना लेके 16 ले सकते हो, और फिर तीसरा नंबर ले सकते हो 4। इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो 64 प्लस 16 प्लस 4 कितना हो गया आपका, 84 हो गया, ठीक है। तो इवन नंबर से आपका आंसर आ रहा है 84। अच्छा, ऑड से देखते हैं, अगर हम तीनों ऑड नंबर लेते हैं तो देखो ऑड में एक सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 81, ठीक है, 81 दिख गया। 49 आप ले नहीं सकते क्योंकि 100 को एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। 25 भी नहीं ले सकते, ले सकते हैं 9 ले सकते हैं, तो और फिर तीसरा नंबर 1 ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि 81 प्लस 9 प्लस 1 क्या आ गया, 91, ठीक है। तो देखो 91 क्या है, बड़ा है 84 से, तो आपका जो आंसर जो है ऑड से आपका 91 आ रहा है, इवन से आपका 84 आ रहा है, तो क्योंकि 91 बड़ा है 84 से, तो जो आपका जो आंसर है वो 91 आ जाएगा,